राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमकॉम के सिलेबस और पेपर एनालिसिस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि आपके डिमांड पे ही मालवीय एकेडमी अब एमकॉम का कोर्स ला चुका है, और अगर आपकी इच्छा देश के प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने की है, मतलब अपने कॉमर्स में मास्टर की डिग्री प्राप्त करनी है, तब आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी युद्ध की तैयारी के लिए या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जब तक आप उसके बेस को नहीं समझ पाएंगे, सिलेबस को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है। आप एक अंधेरे रास्ते में नहीं जा सकते हैं, आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए, तब आप लक्ष्य के पास पहुंच सकते हैं। तो वही रास्ता बताने के लिए आज आपके बीच एमकॉम में पढ़ाने वाले जितने शिक्षक हैं वह सभी आपका मार्गदर्शन करेंगे। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे बड़ी बात, इस अथाह सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या पढ़ना है वही बताया जाएगा, क्या छोड़ना है वो भी बताया जाएगा। पिछले साल के पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, कैसा आ सकता है, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और ये सब बताने के लिए आपके बीच 3 टीचर हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा आदित्य सर को, वो आए, उसके बाद अर्चना मैम, और फिर विशाल सर। आइए सर, तीनों लोग, यही तीनों आपके कर्णधार हैं, आपके नाव के यही खेवैया हैं। ये आपके नाव को नदी के उस पार ले जाएंगे, मतलब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो बारी बारी से करके तीनों टीचर अपने बारे में बताएंगे, आपके सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो चलिए इनसे अब आपका डिस्कशन शुरू करवाते हैं और हमें अपना विदा लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले विशाल सर बताइए कि क्या पढ़ाने वाले हैं और कैसे इनका नैया पार लगाएंगे। थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने बताया, और पहले भी एक वीडियो आपके सामने जा चुका होगा और आई होप आपने देखा भी होगा, है ना, कि जो अपना एमकॉम का सिलेबस है बहुत ही बड़ा सिलेबस है ना, और समय है नहीं। आपको ज्ञात होगा कि जो आपका एग्जाम है सीयूटी पीजी का, जो एग्जाम है आपका कब होने वाला है, मार्च में होने वाला है। हर बार की तरह पहले क्या होता था, पहले यूजी होता था फिर पीजी होता था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार पीजी को पहले रखा है। सिलेबस अथाह सिलेबस है, समंदर है, आपको समंदर में क्या करना है, गोता लगाना है ना। समय क्या है, समय हम लोग के पास कम है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक समय है, लेकिन क्या अगर आप नहीं जगेंगे तो समय कम ही है। अभी भी जग जाइए, है ना। यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो प्रीवियस ईयर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि पहले आप लोग को पढ़ना क्या है। 23 से 24 सब्जेक्ट है पार्ट बी में, फिर कुछ सब्जेक्ट पार्ट ए में है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आखिरी में कुछ एक्सट्रैक्ट हम लोग लेकर आए क्वेश्चन का कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मेनली जो पिछले सालों का पैटर्न रह रहा है, पिछले 2 सालों का जो सीयूटी का पैटर्न रहा है, उसमें जो क्वेश्चन है ऊपर से पूछे जा रहे हैं, ऊपर से पूछे जा रहे हैं। तो सर क्या हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे। ऊपर जैसा आता है वो तो पढ़ेंगे, और अंदर जाके सारी चीजों को अच्छे तरीके से इतना हम लोग पढ़ेंगे जो आपके लिए क्या होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। पढ़ने के बाद आपको कुछ भी बाहर से देखने की जरूरत न पड़ेगी। तो ज्यादा समय न लगाते हुए सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि भैया हमको देखना क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एमकॉम सिलेबस प्रीवियस ईयर एनालिसिस कितना और कैसे करें, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको तो पता होगा कि टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं, है ना, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपके सामने इस 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है उसको पार्ट ए नाम दिया गया है, और जो दूसरा पार्ट है उसको पार्ट बी नाम दिया गया बच्चा, ठीक है। जो पार्ट ए है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट जी बी जो है आपका 75 क्वेश्चन पूरा कॉमर्स पे बेस है। आपने क्लास 12 से लेकर यूजी तक, बीकॉम लेवल तक जो कुछ पढ़ा उसकी टेस्टिंग आपसे की जाएगी, ठीक है। पूरा कॉमर्स रहेगा, फुल्ली फ्लेज कॉमर्स पे बेस है आपका, ठीक है। और अगर हम लोग आए पार्ट ए, जो 25 क्वेश्चन है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, नॉर्मल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो गए, जीके जीएस हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। यहां से मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो आपको 4 नंबर रिवॉर्ड होंगे। अगर आपने कुछ गड़बड़ी की तो क्या होगा, आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो हम लोग स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे भैया किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए सीधे हम लोग सिलेबस पे आते हैं।
पिछला जो वीडियो गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में वहां पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो नॉर्मली आते जो पहला हम लोग का सिलेबस है इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है इससे 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 2 सालों में 6 से 7 क्वेश्चन मैनेजमेंट से आ रहे हैं। और मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, जो क्लास 12 में बीएसटी था 90% चीजें क्लास 12 की बीएसटी की चीजें, 10% एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी हैं। कुछ चीजें जैसे कि CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके अलावा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बीकॉम के दौरान पढ़ा है। पढ़ी आपने सारी चीजें। हम लोग को क्या करना है, समय रहते उसको ब्रश अप करना है। और किस तरीके से आपने क्या थियोरेटिकल पढ़ा है, हम लोग क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप से किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमको उस तरीके से चीजों को पढ़ना है। तो वही हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे नॉर्मल वही नेचर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। फिर इवोल्यूशन ऑफ जो मैनेजमेंट है उसमें नियो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, मैक्स वेबर का, एल्टन मायो का, ये सारे क्वेश्चन। पिछले बार यही पूछा था कि एल्टन मायो ने क्या दिया था, तो भैया एल्टन मायो ने क्या दिया था, बिहेवियरल जो आपका था उसके बारे में बताया था, थियरी के बारे में। उसके बाद आगे बढ़े प्लानिंग की सारी चीजें, प्लानिंग क्या होता है, फिर इसमें स्वॉट एनालिसिस एक ऐड हुआ है, यही मैं बात कर रहा था डिसीजन मेकिंग की। बाकी सारी चीजें वही है। मोटिवेशन और लीडरशिप की जो थियरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि कौन इनके प्रोपाउंडर है, कौन सी थ्योरी को कौन से थिंकर ने प्रोपाउंड किया है। फिर आगे हम लोग बढ़े तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एक मिले के चलते हैं, दोनों मिला के दोनों को हम लोग मैनेजमेंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पिछले सालों में नहीं पूछे गए, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 9 के बराबर क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन क्या हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। हम लोग का जो क्रम रहेगा जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उसको हम लोग पहले कवर करेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद जहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। इसमें वही आपका रेशनलाइजेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया है ना, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो इसको हम लोग क्लास में अच्छे से देखेंगे। फिर आगे बढ़े तो बिजनेस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपका लॉ वाला जो सेक्शन है, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ मिला दिया जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं। बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ मिला के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें कहां से क्वेश्चन, पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अकेले 3 क्वेश्चन पूछा था, है ना। उसके बाद सेल ऑफ गुड एक्ट से क्वेश्चन पूछा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 2 क्वेश्चन दिख रहा है। नेगोशिएबल इतना छोटा ये चैप्टर दिख रहा है क्या, बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, सेल ऑफ गुड एक्ट है, पार्टनरशिप को तो हम लोग अकाउंट में पढ़ लेंगे, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कोपरा एक्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे फेमा एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमा एक्ट से क्या क्वेश्चन पूछा था कि फेमा एग्जिस्टेंस में कब आया था, ऊपर से एकदम डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा था। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर हम लोग आगे बढ़े, वही आपका कंपनी लॉ है ना, लॉ के अंदर ही इसको हम लोग कंसीडर करके हुए चलेंगे। इसमें क्या, वही आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, ये सारी चीजें हैं कंपनी के बारे में। कंपनीज एक्ट 2013 जो था उसके प्रोविजंस हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये रहा सिलेबस आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस एंड फाइनेंस, और इसके बाद एक और चैप्टर है, एक और सब्जेक्ट है सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। दोनों को हम लोग मार्केटिंग के अंदर ही कंसीडर करके चलेंगे। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, 6 से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। मार्केटिंग बहुत ही, मार्केटिंग, लॉ और मैनेजमेंट, ये 3 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मार्केटिंग से क्वेश्चन कहां आ रहे हैं, वही आपके 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और उसके अलावा मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके अलावा जो ब्रांड है, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू, यहां से सीधा क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ था, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वहां से क्वेश्चन बनता है इसमें, है ना। कंज्यूमर बिहेवियर अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है बच्चा, तो और ये सेलिंग एडवर्टाइजिंग के बारे में हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन कर लिया। तो ये रहा क्या, ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ये मैनेजमेंट का पोर्शन था। ये जो पोर्शन है इसको मैं पढ़ाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि भैया भी क्वेश्चन इसके बाहर जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बाकी के पोर्शन डिस्कस करने के लिए मैं मैम को बुलाना चाहूंगा, वो आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट के बारे में मैम आपको बताएंगी। Hello everyone,
आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिल ही गया। मेरा नाम अर्चना है और मैं आपको पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का पोर्शन। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, बाकी जो डिटेल वाला कन्वर्सेशन होगा वो हमारा क्लास में होगा। स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे से। आप मेरे से पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन, और इकोनॉमिक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा इकोनॉमिक्स 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। तो आप मेरे से पढ़ेंगे माइक्रो, विच इज ऑब्वियस है ना, माइक्रो और मैक्रो, और इसी के साथ साथ हमारा इंडियन आ जाता है, जो कि तीनों आपने क्या पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये तीनों पोर्शन आपने कवर किया होगा। लेकिन इसके बियॉन्ड वो तो क्या था, वो बच्चा वाला टॉपिक था ना, न्यू रखा गया था। अब न्यू से बाहर थोड़ा घर बनाने वाला क्वेश्चंस आएगा, तो उसको हम कवर करेंगे, लेकिन जो बेसिक होगा हम वही लेके चलेंगे, है ना। काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हुई है। और अगर बात करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन तीनों को मिला दिया जाए और ट्रेड ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो अप्रॉक्स 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें भी सब नहीं पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक्स में जो इंडियन स्ट्रक्चर है उसमें सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 11th की चीज़ें जो आप पढ़ेंगे, जो बेसिक चीज़ें, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा डिटेल में, जो कि कह रहा है माइक्रो, ठीक है। मैं माइक्रो पढ़ाऊंगी आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बेसिक माइक्रो से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, फिर कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, डिमांड क्या है, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ प्राइसिंग फैक्टर्स क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैक्रो हमारा शुरुआत होता है नेशनल इनकम से। मैक्रो है क्या, तो मैक्रो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको दिखेगा मैक्रो और माइक्रो इंडियन मिला के, मैक्रो से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इंडियन है ना वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज ए एमकॉम बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने भी दिया है वो एग्जाम, ठीक है। तो माइक्रो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन का कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो कि हम क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो आप देखेंगे मार्जिन इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, तो मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ेंगे, बैंकिंग करेंसी एंड बैंकिंग है उसमें भी आप पढ़ेंगे, उसके बियॉन्ड भी हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी थ्योरीज है, उसको कवर करना ही होगा। उसके बाद जो अकाउंटेंसी का पोर्शन, इकोनॉमिक्स का कवर हो गया, हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, इसको मैं पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो बेसिक वही अकाउंटिंग जो क्लास 11th में हम पढ़े थे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक अकाउंटेंसी की बात करें तो बेसिक से शुरुआत करेंगे, अकाउंटेंसी का क्या है, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरा गंगा में डुबकी लगा रहे बहते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, तैरेंगे और उसी हिसाब से तैरेंगे जो हमारे लिए ज़रूरत होगा, ठीक है। ब्रांच अकाउंट हो गया, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, ये सब क्लास में हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग अधिकतर आपको न्यूमेरिकल तो इतना लंबा चौड़ा पूछता नहीं है। आपको फोकस कहाँ करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन पे, और थ्योरेटिकल पोर्शन में जब हम फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा ही, क्योंकि थ्योरी से ही न्यूमेरिकल बना हुआ है ना। तो हम ये फोकस करेंगे। और क्या है, देखो बहुत ऊपर से क्वेश्चन आता है, इतना डीप नहीं आता है कि हम कहें तुम लोग टेंशन लो, खाना पीना छोड़ दो, व्रत रखो, सोमवार की एग्जाम निकल जाए, CUT वाले चाचा तुम्हारा हेल्प कर दे, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ईजी आता है, बस थोड़ा सा हमको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा, है ना। इसके अलावा बात करते जो और बच जाता है, जिसको कहते हैं ट्रेड ऑफ इंडिया, ये हम इकोनॉमिक्स का ही पार्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर ब्रॉड वे में जाओगे ना तो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है, और डायरेक्शन जो इंडियन का फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसका क्या डायरेक्शन है, ये सारे इकोनॉमिक्स के ही पार्ट है। इसीलिए जो एनालिसिस भी आपको मिलेगा वो इकोनॉमिक्स के अंदर ही मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक्स और ट्रेड ऑफ इंडिया मिला के आपको 9 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपको 9 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी यार, किसी भी यूनिट को लाइटली मत लो, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी करेंगे डिप्रेशन में चले जाओ तुम लोग, डिस्पर्शन का इतना आदत हो गया इकोनॉमिक्स में, तो वो निकल जाता है। चलो, तो हम बात करेंगे ट्रेड ऑफ इंडिया। ट्रेड ऑफ इंडिया में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन उठाएगा इसी टॉपिक से उठाएगा। इसके अलावा जो डायरेक्शन है इंडिया का फॉरेन ट्रेड का, वो क्या है, हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। बस इतना ही, हमारा जो यूनिट था वो कवर हो चुका है। इसके आगे जो पढ़ाएंगे आपको आदित्य सर, तो पूरे एमकॉम को पता चल गया आपका कौन डील कर रहा है। मैं, विशाल सर और आदित्य सर, तीनों लोग आपके एमकॉम को सफल बनाने के लिए आपके साथी बनेंगे। तो हमारा सफ़र यही ख़त्म होता है, आगे का डील करेंगे आदित्य सर।
होता है, खुल क्यों नहीं रहा? थैंक यू सो मच मैम। हम लोग अब मैम और सर का पूरा टॉपिक देख चुके हैं। अब मेनली हम अपना टॉपिक देखेंगे। मेरा टॉपिक जो है वो बड़ा डायनामिक टॉपिक है, या हम कहें वर्सेटाइल टॉपिक है, जो आप लगभग हर बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है। जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी लोग को करेंसी इन बैंकिंग। हालांकि ये एक पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप लोगों ने मनी पढ़ा होगा, मनी के फंक्शंस। बैंकिंग में आपने कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़े होंगे। नोट इशू का प्रिंसिपल, करेंसी प्रिंसिपल, बैंकिंग प्रिंसिपल, नोट इशू के मेथड्स जैसे आरबीआई अडॉप्ट करता है, मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इस बैंकिंग वाले पोर्शन में कुछ अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक अभी आपको करेंसी बैंकिंग दिख रहा है ना, एक टॉपिक और होता है डेवलपमेंट बैंकिंग। आरआरबी, सिडबी, नाबार्ड, डीआईसी, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन स्पॉन्सर करता है, इन बैंक को कौन मतलब कि फंड प्रोवाइड करता है, कौन इनका होल्डर है, मतलब होल्डिंग कंपनी कौन है, ये किसके सब्सिडरीज हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये स्टैटिक पोर्शन है, और मैं बता रहा हूँ मनी, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये टॉपिक जब मैं डील करूँगा, मेरे इन अकेले टॉपिक से 12 क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए हैं। 2022 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ मनी, बैंकिंग और इंश्योरेंस से। तो इसको लाइटली मत लेना। जो टॉपिक्स देखे हैं सभी टॉपिक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए कंसेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, अब इसको आप लोग लॉ में भी पढ़ेंगे, फेमा और फेरा के थ्रू। तो इसका मतलब उसका वहाँ इम्प्लीकेशन है और यहाँ पर भी इम्प्लीकेशन है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, फ्लोटिंग मेथड है, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम है, बहुत सारे मेथड्स बनाए गए हैं, उनका क्या इम्प्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स अकेले 7 क्वेश्चन वेटेज रखता है। स्टैटिस्टिक्स से बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आता, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, सीधा क्वेश्चन होता है। देखो मैं तुम लोग क्लियर बता रहा हूँ, मैं आप जिस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं वहाँ पर जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे CUET द्वारा, वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर पर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व होने लायक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो मेंटालिटी को चेंज कीजिए कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। आपने बीकॉम थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ा है, हमारी कुछ गाइडेंस आपके तरफ रहेगी, पॉजिटिव गाइडेंस रहेगी, उसकी हेल्प से आप अपने सर्वोत्तम विश्वविद्यालय, जो आपका बेस्ट, आपका सपना है, जो ड्रीम है, उसमें जा सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत लगेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा रटने वाला चीज़ है। देखो सीधी सी बात है, मैं क्लियर कहूँगा, यहाँ पर आपको थोड़ा मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस सेक्टर में जा रहे हो भविष्य में हो सकता है जो एमकॉम के लिए परसू कर रहा है वो आने वाले समय में नेट और GRF के लिए भी परसू करेगा। तो नेट और GRF का ही एक छोटा कह सकते हैं वर्जन है ये। यहाँ तो कुछ आपको रटना नहीं है, वहाँ पर तो 20 सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए, 20 सब्जेक्ट रटने पड़ेंगे आप। तो कुछ उसका इम्प्लीकेशन भी इस एग्ज़ाम में आपको दिखेगा। तो कोरिलेशन, रिग्रेशन, आपका डिस्पर्जन के साथ साथ मीन, मीडियन, मोड, जो आप लोग पढ़े होंगे, पोजिशनल एवरेज और अर्थमेटिक एवरेज के बारे में, उनका एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फॉर्मूला बेस्ड होता है। इस क्यूनेस और कटॉसिस पर भी हम लोग मेनली बात करेंगे। पब्लिक फाइनेंस एक लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक 2 सेशन से CUET एग्जाम में इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो पब्लिक फाइनेंस को हम लोग बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बिल्कुल छोड़ना गलत चीज़ है। इनकी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, टैक्स सिस्टम किस बेसिस पर रखा गया, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, इन पर बात करेंगे हम लोग। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट किस प्रकार से एक्सपेंडिचर करता है, डेफिसिट कितने प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इन सब के बारे में भी हम लोग मेनली यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स। ये टॉपिक देखिए जो ऑनर्स किए होंगे बीकॉम से उन्होंने ये शायद पढ़ा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स कराता है, BHU कराता है, तो उनके लगभग 3 साल में एक सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। और मतलब कि अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। तो मल्टीपल फैकल्टीज़ का आपको सुविधा यहाँ उपलब्ध है। हमारे 3 मेंटर्स के अलावा और भी 2-3 मेंटर हैं जो मैथमेटिक्स हुआ या क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है, इन सब टॉपिक्स पर भी आपको पढ़ाएंगे। अभी वो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं उनका परिचय आपसे करवाता। ठीक, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे उसको, सिंप्लेक्स मेथड वगैरह, इन सब पर भी आपको मेनली बात की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, इंश्योरेंस, मैंने पहले भी बोल रखा है, मनी, बैंकिंग और इंश्योरेंस मत छोड़ना। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल कब एप्लीकेबल होगा, जैसे मैं कहता हूँ लाइफ इंश्योरेंस में आपका प्रिंसिपल ऑफ
इंडेमिनिटी कब अवेलेबल होगा, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। भाई पॉलिसी के वक्त होना चाहिए या रिस्क के वक्त होना चाहिए, इन सब चीज़ पर मेनली आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में मेनली देखनी होगी। इनकम टैक्स वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे लगता है कि पूरे सिलेबस में ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछता क्या है, सेक्शंस पहले आपको याद करने पड़ेंगे, 15, 20, 25 मेजर सेक्शंस है, मैं आपको याद करा दूंगा, उसका ट्रिक है। सेक्शंस के बाद डिडक्शंस, जीटीआई के कितने डिडक्शंस होते हैं, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस। इनकम के हेड्स 5 हेड होते हैं, जैसे रावण के 10 सिर थे, यहाँ पर रावण के 5 सिर हैं। इनकम टैक्स से 5 हेड है। हाउस प्रॉपर्टीज, सैलरी, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन सब के रिस्पेक्टिव सेक्शंस, इनके रिस्पेक्टिव एग्जेम्पशन लिमिट्स। जैसे सैलरी में पढ़ेंगे आप लोग एचआरए के क्या लिमिट होता है, आप लोग पढ़ेंगे ग्रेचुटी का क्या लिमिट होता है, ग्रेचुटी एक्ट कब आया था, ये सब सारी चीज़ें हम लोग मेनली हेड्स में पढ़ेंगे। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ का, डीम्ड इनकम क्या होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये सब कुछ मुख्य टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर इनकम पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आप लोग ने, जैसे टी का आप खेती कर रहे हैं तो टी की खेती में कितना % टैक्सेबल इनकम होगा, कितना % एग्रीकल्चरल इनकम होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इनकम टैक्स में मिली देखेंगे। आगे आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग अकाउंटिंग से रिलेट करता है, इससे प्योर थ्योरेटिकल है। इसमें जो आपसे पूछने वाला है वो याद कर लीजिए, ड्यूटीज़, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है, राइट क्या होता है और आपका लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऑडिटर को रेम्युनरेशन किस फॉर्म में मिलता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होते हैं, ऑडिटिंग का प्रोसेस क्या होता है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, इन सब के बीच में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें मुख्यतः पढ़ना है। देखिए मैं जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ वो आप सभी लोग को थोड़ा सा पढ़ा होगा आप लोगों ने, इन सब पर मुख्यतः ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं को टारगेट करता है। एग्जामिनर बहुत माइनर टॉपिक से नहीं पूछता, जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये है PYQ एनालिसिस। आप यहाँ पर मैंने लगभग 20 सब्जेक्ट के बेसिस से बांटा नहीं है, आपको मुख्य मेन टॉपिक्स में बांट दिए, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ, इनकम टैक्स, मनी बैंकिंग। देखिए इनकम टैक्स की स्पेलिंग ई नहीं लगा हुआ है, इनकम टैक्स लगा दीजिएगा उसको, ठीक है। मनी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, ये सभी को मैंने क्या किया है, मेन हेडिंग से बांट दिया। अब इकोनॉमिक्स में देखिए आप 9 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन, लगभग आपको सेम वेटेज दे रहा है हर बार। एग्जाम में हर बार आपको सेम वेटेज मिल रहा है 10 क्वेश्चन का इकोनॉमिक्स का। अब इस माफ कीजिएगा, अकाउंट्स का मैं बता रहा था। अकाउंट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग भी आएगा आप लोग का, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आएगा। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड ऑफ इंडिया और एक क्या था, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब भी इंक्लूड है आपका। बिजनेस मैनेजमेंट में जैसा सर ने बताया आपको, इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूडेड है आपका, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 1-2 क्वेश्चन को मिला लेंगे तो 9 से 6 क्वेश्चन आपको, 9 क्वेश्चन 2022 में, 6 क्वेश्चन 2023 में मिले हैं। साथ साथ लॉ में देखिए, जैसा कि सर बता रहे थे आपको, कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ मिला के देखिए 8-8 क्वेश्चन का वेटेज है आपको, बहुत बड़ा ये है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर, लॉ से क्वेश्चन जरूर पूछता है आपका। नेक्स्ट है इनकम टैक्स, जैसा कि मैं कह रहा था 4 से लेके देखिए पिछले 2022 में 4 आया है, 23 में 7 क्वेश्चन आए हैं आपके। ये 7 क्वेश्चन में आपको कुछ और क्वेश्चंस का लेकर भी आया हूँ आप सभी लोग को कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। मनी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट से देखिए 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप मुख्यतः अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, मनी बैंकिंग, ऑडिटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट को मिला भी दोगे तो 30 से 35 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही बन गए, तो तुमने आधा पेपर तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया। कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से स्टैट्स है, स्टैट्स से देखिए 7 और 5 क्वेश्चन अच्छा बन रहा है, आपके अच्छे वेटेज दिए जा रहे हैं 7 और 5 क्वेश्चन के। तो आपको मेनली इन सब चीज़ों पर भी मेनली ध्यान देते हुए चलना है। देखिए ये कैसे क्वेश्चन आए, बहुत हलवा क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ कि जिस बच्चे ने बीकॉम अच्छी तरीके से पढ़ा है उनको एमकॉम एंट्रेंस के लिए अच्छी गाइडेंस मिली है, जैसा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। और कोई भी ऐप से रिलेटेड जो भी कोर्स रिलेटेड आपको दिक्कत होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऐप पर विजिट भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है ये हमारा PYQ का 2023 का क्वेश्चन है, 22 का भी क्वेश्चन है इसी में। ये देखिए मैच द कॉलम का, ये इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन है, या कह सकते हैं एक तरह से आपका इंश्योरेंस भी है, मनी बैंकिंग वाला भी इसी में, कि कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी किसको कंट्रोल करता है। आप जानते हैं, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद पता है ये चीज़। तो ये कितने कैसे क्वेश्चन के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी क्या करना चाहिए, ये बैंकिंग का टॉपिक है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये देखिए मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन, सबसे फेवरेट टॉपिक चल रहा है एनटीए का, चाहे वो CUET UG हो और चाहे वो CUET PG हो, वो ऐसे क्वेश्चंस देगा ही आपको। मार्केटिंग का क्वेश्चन है ये आपका कि भाई
इन 5 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शंस रिलेवेंट है, ट्रू है इन रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग मैनेजमेंट, कौन कौन से मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको बताना है इसमें। मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन ये बिल्कुल आना तय है ऐसे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के तरीके को भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपका है, ये आपका एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको ला के दे दिए हैं कि भाई बताइए, देख लीजिए। ये देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इनकम टैक्स का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है आपको। तो हर लेवल के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, मल्टीपल ऑप्शन, मैच द कॉलम, सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मैं लाके यहाँ पर दिया। अब आगे के डिस्कशंस के लिए मैं विशाल सर को बोलूँगा कि अब आए वो और चीज़ें अब कंक्लूड करें। हालांकि मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर ली हैं, जो भी होगा सर। थैंक यू सर। जैसा कि मैम, सर और मैंने सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया कि चीज़ें कैसे आ रही हैं, है ना। और कुछ मेजर अब भैया 24 सब्जेक्ट है, आपको दिखा होगा पार्ट 2 में 24 सब्जेक्ट है। क्वेश्चन कितने आने हैं? क्वेश्चन आने हैं 75। तो बताइए कैसे आएगा? सबसे आना पॉसिबल है? नहीं, सबसे आता ही नहीं है ना, सबसे आता ही नहीं है। कुछ ऐसे मेजर हेड्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, जैसे कि अकाउंट हो गया, लॉ हो गया, टैक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम होता है ना, कोई भी एग्जाम होता है, उसमें एग्जामिनर के कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, कुछ टॉपिक फेवरेट होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है। और हम लोगों ने CUT और इसके पहले DU और BHU जो अपना एग्जाम कंडक्ट कराता था, काफ़ी अच्छे से सबका एनालिसिस करके ये एनालिसिस आप लोग के सामने हम लोग लाए हैं। NTA के एग्जाम से हम लोग खुद ही कई बार रूबरू हुए हैं, है ना, और उसको क्वालिफाई भी किया है। तो हम लोग को आइडिया है कि किस लेवल तक जाके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद ये करेंगे, समय नहीं है अभी, है ना। और अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो अब जग जाइए। अभी भी अगर आप सो रहे हैं तो आपको जग जाना चाहिए। कहा गया है ना कि जो सोया वो खोया, और जो जागा वो पाया। अब जागने का समय है, जो जागेगा वही क्रैक करेगा एमकॉम एग्जाम। बिल्कुल। तो कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी लाइव तो चल ही रही है ना। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से डिटेल्ड मैनर में क्लास चलाया जा रहा है ताकि जिससे आप अच्छे तरीके से एग्जाम को क्रैक करके आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, BHU हो, DU हो, AMU हो, जो भी यूनिवर्सिटी है, जितने डिफरेंट प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, है ना, गवर्नमेंट हो या सेंट्रल हो, स्टेट हो, हर एक जहां आपका मन है उस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। CUT के अलावा कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो CUT के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हम लोग का जो कोर्स हम लोगों ने जो जिस तरीके से हम तैयारी करा रहे हैं, उसमें हर एक यूनिवर्सिटी क्या होगा, आपका टारगेट हो जाएगा। तो पूरा एनालिसिस आप लोग देख लीजिए, फिर आपको जैसा लगे आप लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अगले वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा और जल्दी हम एमकॉम के बैच को मतलब लॉन्च तो कर ही चुके हैं, कुछ यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी हम लोग लाना चाह रहे हैं। और अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सबको।